अब स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने लिमिट ऑफ सम्स के कंसेप्ट को अच्छे से समझा और इस मेथड से हम डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको भी अच्छे से समझा। अब आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.8 के क्वेश्चंस को लिमिट ऑफ सम मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन x dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट्स a और b विद द हेल्प ऑफ लिमिट ऑफ सम्स। अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम कुछ बातें लिखेंगे, जैसे एफ एक्स, यहाँ पर कितना है हमारा x, और इसमें जो हमारा h है वो कितना होगा b अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय n। ये सभी चीज़ें हमने पहले ही लिखनी है और मैंने आपको डिटेल में अच्छे से समझाई भी हैं। अब इसके बाद हम लिमिट ऑफ सम्स का फॉर्मूला लिखेंगे। देखो a टू b x dx इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h इंटू, अब फॉर्मूला क्या है, f ऑफ a प्लस h so on f of a plus n minus 1 into h ब्रैकेट क्लोज्ड। अब देखो नेक्स्ट लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h। अब 1 बाय 1 करके हम वैल्यू को फिल करेंगे। अब यहाँ पर कितना आएगा f ऑफ a, अगर मैं x को यहाँ पर a फिल करूँ तो कितना आंसर आएगा मेरे पास a। सिमिलरली यहाँ पर कितना आएगा a प्लस h, क्योंकि देखो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है x, अगर मैं a फिल करूँगा तो कितना आंसर आएगा a, अगर मैं a प्लस h फिल करूँगा तो कितना आंसर आएगा a प्लस h। हम इसी अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सी वैल्यू होगी आपको पता है, a प्लस 2h सो ऑन, यहाँ पर कितना आंसर आएगा a प्लस n माइनस 1 h ब्रैकेट क्लोज्ड। अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो मैं क्या करूँगा, सॉल्व कैसे करेंगे इसको, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h। अब देखो मैं सारे जो a हैं उनको कंबाइन करूँगा, a प्लस a सो ऑन। अब देखो यहाँ पर a कितनी बार आएगा, n टाइम्स। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है b माइनस a अपॉन n, मतलब मैंने इसको n पार्ट्स में डिवाइड किया। अगर ये n पार्ट्स हैं तो a कितनी बार आएगा, n टाइम्स, ठीक है। प्लस अब देखो यहाँ पर h प्लस 2h, h वाली टर्म्स अलग, h वाली टर्म्स को अलग से लिख लो 3h सो ऑन अप टू n माइनस 1 इंटू h ब्रैकेट क्लोज्ड। अब लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h। अब देखो यहाँ पर कितना आंसर आएगा। अब आप मेरे को बताओ, अगर मैं a को 2 बार लिखूँ तो आप बोलोगे सर इसको लिख सकते हैं हम 2a, अगर मैं a को 3 बार लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ 3a, और अगर मैं a को n टाइम्स ऐड करूँ तो कितना लिखूँगा मैं n a प्लस। अब यहाँ से मैं h कॉमन निकाल सकता हूँ, h 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन अप टू n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब देखो यहाँ पर मैं स्पेशल सीरीज़ की हेल्प लूँगा। अब देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन अप टू n, स्पेशल सीरीज़ का एक फॉर्मूला है समेशन n, 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन अप टू n। इसका फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूँगा, बट यहाँ पर n टर्म्स थी, यहाँ पर कितनी है 1 2 सो ऑन अप टू n माइनस 1, मतलब यहाँ पर n माइनस 1 टर्म्स हैं। तो इस फॉर्मूले को मैं कैसे यूज़ करूँगा, देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h n a प्लस h इंटू, अब देखो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला था 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन अप टू n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2, बट यहाँ पर कितना है अब n माइनस 1, तो मैं यहाँ पर n माइनस 1 और यहाँ पर भी n माइनस 1 प्लस 1 ऐसे यूज़ करूँगा। तो ये दोनों कट हो जाएंगे, तो हमारे पास कितना आएगा n माइनस 1 n बाई 2। तो मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने लगा हूँ n माइनस 1 इंटू n बाई 2 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब इसको हमें जो सॉल्व करना है, देखो सॉल्व करते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h, इसको लिख लो आप n a, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो n h माइनस h इंटू n होल डिवाइड बाई 2।
अब ऐसा करते हैं, इस h को भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे को NH की वैल्यू पता है। देखो कैसे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 NaH प्लस NH माइनस H। अब इस H को आप इस N से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा NH। अब मैं NH पर इतना क्यों ज़ोर दे रहा हूँ? क्योंकि आपको पता है, देखो बिकॉज H की वैल्यू कितनी है B माइनस A अपॉन N, विच इम्प्लाइज NH की वैल्यू कितनी आएगी B माइनस A। तो इसलिए मैं NH की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ B माइनस A यहाँ पर फिल कर दूँगा। अब देखो लिमिट H अप्रोचेस टू 0 को, यहाँ पर NH की वैल्यू हमारे पास है, देखो पहले A लिख लो, A लिख लिया। NH की वैल्यू कितनी है B माइनस A प्लस NH की वैल्यू B माइनस A माइनस H, NH की वैल्यू B माइनस A डिवाइड बाय 2। अब मैंने वैल्यूज़ फिल कर ली। अब लिमिट आप अप्रोच करा दो। लिमिट अप्रोच करवाने का क्या मतलब होता है कि जो वैल्यू H की वो 0 यहाँ पर फिल कर दो। तो यहाँ पर कितना आएगा A इंटू B माइनस A प्लस B माइनस A माइनस 0 इंटू B माइनस A डिवाइड बाय 2। थोड़ा और सॉल्व करते हैं। सो कितना आएगा, देखो यहाँ पर AB माइनस A स्क्वायर, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस B माइनस A डिवाइड बाय 2। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लो, 2AB माइनस 2A स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, B स्क्वायर माइनस AB प्लस A स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2। चलो ऐसा लिख लो, 2AB माइनस 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इन दोनों को आप लिख लो माइनस 2AB होल डिवाइड बाय 2। अब इसको आप कैंसिल कर लो, कितना आंसर आएगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 2। तो ये हमारी डेफिनेट इंटेग्रल की वैल्यू आ गई x dx इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 2 विद द हेल्प ऑफ लिमिट ऑफ सम। अब देखो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फंक्शन को लिखा, उसके बाद NH की वैल्यू वो कितनी है B माइनस A, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर मैंने फॉर्मूला लगा दिया और उस पर मैंने वैल्यूज़ फिल कर ली। और फिर मैंने उसको स्पेशल सीरीज़ की हेल्प से सॉल्व किया और लास्ट में हमने लिमिट को अप्रोच करवा दिया और हमारे पास आंसर कितना आ गया B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 2। आप चाहो तो अपना आंसर चेक भी कर सकते हो। x की इंटीग्रेशन कितनी होगी x स्क्वायर बाय 2। अब लिमिट कितनी है A टू B, आप फिल कर दो, 1/2 को बाहर निकाल लो, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आप चेक कर लो, हमारा जो आंसर है बिल्कुल सेम है। आई नो स्टूडेंट्स क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बट बहुत इजी है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, एक दो बार आप करोगे तो ये मेथड आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, x प्लस 1 को हमें इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट्स 0 to 5। अब देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फंक्शन अपना f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1। उसके बाद हम लिखेंगे हमेशा अपनी लिमिट्स, मतलब h की वैल्यू, h कितना होगा b माइनस A अपॉन n, मतलब b कितना है 5, a कितना है 0 डिवाइड बाय n, विच इम्प्लाइज NH की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5। ये हमारे पास एंड में हमें, ये क्वेश्चन के लास्ट में हमें यूज़फुल होगी। NH की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारा फंक्शन, अब देखो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या है हमारा, 0 to 5 x प्लस 1 dx इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h सो ऑन, प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h ब्रैकेट क्लोज्ड। सो स्टूडेंट्स अब देखो यहाँ पर आपने गलती नहीं करनी, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, लिमिट्स भी a और b थी और वो हमारे फॉर्मूले से मैच भी कर रही थी। अब देखो यहाँ पर हमारी a की वैल्यू कितनी है, आप चाहे लिख लो, वेयर a कितना है हमारा 0 और b कितना है हमारा 5, क्योंकि अपर लिमिट हमेशा b होती है और लोअर लिमिट हमेशा 0 हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब देखो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, f ऑफ a, मतलब f ऑफ 0। अगर मैं यहाँ पर x को 0 फिल करूँ तो कितना आंसर आएगा 0 प्लस 1, मतलब सॉरी इज इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर मैं a प्लस h का मतलब क्या है 0 प्लस h, तो इसका आंसर कितना आएगा
एच प्लस 1। सिमिलरली ए प्लस 2h, कितना आंसर आएगा, ए की वैल्यू 0 प्लस 2h, तो कितना आंसर आएगा मेरे पास 2h प्लस 1। बस जस्ट x की जगह हमें 2h लिखना है। नेक्स्ट f ऑफ a प्लस n माइनस 1h, अब a की वैल्यू अगेन 0 है प्लस n माइनस 1h, तो कितना आंसर आएगा n माइनस 1h, x की जगह n माइनस 1h प्लस 1। अब सभी वैल्यूज़ हम यहाँ पर फिल करेंगे। अब देखो कैसे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब बुक में थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, यहाँ पर वो 1/n और n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इस मेथड से करवा रहे हैं, बट मैं आपको लिमिट h अप्रोचेस टू 0 इंटू h से करवा रहा हूँ। ये मेथड मुझे थोड़ा सा इजी और कन्वीनियंट लगा। अब देखो f ऑफ a की वैल्यू कितनी है 1, आप लिख लो। नेक्स्ट की वैल्यू कितनी है 1 प्लस h, उससे नेक्स्ट 1 प्लस 2h, सो 1। लास्ट में कितनी है 1 प्लस n माइनस 1h। अब देखो लिमिट ऑफ सम के सभी क्वेश्चंस का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। अब लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही था, यहाँ पर a था a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस n माइनस 1h, तो हमने क्या किया था, सभी a को इकट्ठे कर लिया था। अब यहाँ पर क्या है 1, तो हम सभी जो 1 हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस 1 प्लस 1, हमें पता है 1 कितनी बार आएगा n टाइम्स, क्योंकि हमने इसको n पार्ट्स में डिवाइड किया, प्लस अब यहाँ पर कितना रह गया h, 2h, 3h, सो ऑन अप टू n माइनस 1h ब्रैकेट क्लोज्ड। अब फिर यहाँ पर देखो, अगर मैं 1 को 2 टाइम्स ऐड करूँ, 3 टाइम्स सॉरी, तो कितना आंसर आएगा 3। 4 टाइम्स ऐड करूँ तो कितना आएगा 4, और अगर n टाइम्स ऐड करूँगा तो कितना आंसर आएगा n। तो आप लिख लो यहाँ पर कितना आएगा 1n मतलब n। अब यहाँ से आप h कॉमन निकाल लो, 1 प्लस 2 प्लस 3, सो ऑन अप टू n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब हम यहाँ पर फिर से स्पेशल सीरीज़ की हेल्प लेंगे। आपको पता है समेशन n मतलब पहले n नेचुरल नंबर्स का सम का फॉर्मूला होता है, सॉरी यहाँ पर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। इसी फॉर्मूले की मैं हेल्प लूँगा। आपको मैंने लास्ट में भी एक्सप्लेन किया था। देखो अगर आप कंपेयर करो इसको के साथ, तो यहाँ पर n माइनस 1 है, यहाँ पर n है, तो मैं यहाँ पर n माइनस फिल कर लूँगा n की जगह पर, और यहाँ पर कितना आएगा मेरे पास n इंटू n माइनस 1/2। तो आप फिल कर दो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h n h इंटू n माइनस 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है सॉल्व करना बहुत ईजी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे n, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो NH, तो h थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो n और h के बीच में, n माइनस 1/2। अब इस h को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मेरे पास NH की वैल्यू है। ये कितना आएगा NH, अब ये NH है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, अंदर कितना आएगा NH माइनस h/2। सो लास्ट में हमने NH की वैल्यू कैलकुलेट की थी, वो कितनी थी 5। तो आप यहाँ पर फिल कर दो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, NH की वैल्यू कितनी है 5 माइनस h/2। अब जैसे ही हमने NH की वैल्यू फिल की, आप क्या करो h को 0 अप्रोच करवा दो। 0 अप्रोच करने का मतलब क्या है कि h को आप 0 फिल कर दो, 5 माइनस 0/2। थोड़ा सॉल्व करते हैं, 10 प्लस 25/2 दैट मीन्स 35/2, दैट मीन्स 17.5। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो इंटेग्रल है 0 to 5 x + 1 dx, इसका आंसर कितना आएगा 17.5। आप चाहो तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके उसमें लिमिट्स फिल करके आप आंसर चेक भी कर सकते हो। उसका आंसर हमेशा कितना आएगा 17.5। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, x² इंटू dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट्स 2 to 3। अब देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फंक्शन हमारा वो कितना है x², उसके बाद h कितना होगा अपर लिमिट, क्योंकि यहाँ पर देखो लिख लो a कितना है हमारा 2 और b कितना है हमारा 3। सो 3 माइनस 2 b माइनस a अपॉन n। तो यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू कितनी आ गई 1/n, दैट मीन्स NH की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1। ये हमें क्वेश्चन में लास्ट में जाके हेल्प करेगी। NH की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। अब नेक्स्ट
अब ऐसा करते हैं, उसका फॉर्मूला लिखते हैं 2 to 3 x² dx। कितना फॉर्मूला है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h सो ऑन f ऑफ a प्लस n माइनस 1 h ब्रैकेट क्लोज। अब सबसे पहले हम f ऑफ a को कैलकुलेट करते हैं। f ऑफ a का मतलब कितना है 2, तो आप यहाँ पर फिल कर लो, कितना आएगा 2²। ठीक है, नेक्स्ट f ऑफ a प्लस h मतलब f ऑफ 2 प्लस h। अब देखो हमारा जो फंक्शन है वो जो भी x उसके अंदर है उसका स्क्वायर कर देता है, तो मतलब 2 प्लस h का भी स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व कर लो यहीं पर, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो कितना आएगा 2² प्लस h² प्लस 4h। अब नेक्स्ट f ऑफ a प्लस 2h मतलब f ऑफ 2 प्लस 2h, जो भी हमारा फंक्शन है उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, 2 प्लस 2h का स्क्वायर। तो लिख दो a² प्लस b² प्लस 2ab मतलब 2 का स्क्वायर 4h², 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8h। ठीक है, अब लास्ट में f ऑफ a प्लस n माइनस 1h कितना आएगा f ऑफ 2 प्लस n माइनस 1h, मतलब इसका हमें स्क्वायर करना है तो आप स्क्वायर कर दो। कितना आंसर आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab मतलब 2² n माइनस 1² h², 2 2 ज़ा 4 इंटू n माइनस 1h। अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर हम फिल करेंगे। अब देखो कैसे, देखो थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया। लेंथी क्यों हो गया, क्योंकि हमें मोस्टली यहाँ पर 0 गिवन होता है। तो 0 से क्या होता है कि यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाती है, मतलब 0 प्लस 2h मतलब 2h का होल स्क्वायर। बट यहाँ पर दोनों ही नंबर्स हैं, मतलब नेचुरल नंबर्स हैं 2 और 3, तो इससे हमारी थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी होगी। बट क्वेश्चन का प्रोसीजर जो है वो सेम रहेगा, क्वेश्चन ईजी ही है बट कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है। अब देखो h कैलकुलेशन प्लीज़ आपने ध्यान से करनी है, f ऑफ a। अब a की वैल्यू कितनी है 2²। नेक्स्ट इसकी वैल्यू कितनी है a² प्लस b² प्लस 2ab। अब इसकी वैल्यू कितनी है 2², चलो 2h का होल स्क्वायर लिख लो प्लस 8h सो ऑन। अब इसकी वैल्यू कितनी है 2² n माइनस 1² h² 4 इंटू n माइनस 1h ब्रैकेट क्लोज्ड। अब इसको ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो लास्ट क्वेश्चंस में हमने क्या किया था कि जब हमने वैल्यूज़ फिल कर ली थी उसके बाद हमने a को सेपरेट कर लिया था। अब देखो यहाँ पर कौन सेपरेट हो रहा है, अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ पर 2² 2² 2² 2² मतलब हर टर्म में 2² है, तो इसको आप सेपरेट कर लो। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h 2² 2² सो ऑन अप टू n टाइम्स। आपको पता है कितनी बार आएगा n टाइम्स, क्योंकि हर टर्म में 2² है। अब नेक्स्ट उसके बाद देखो, अब इसमें 3 टर्म्स हैं। देखो पहले h वाली 4h 8h, इनको सेपरेट करो आप, 4h 8h और सो ऑन अप टू 4 इंटू n माइनस 1h ब्रैकेट क्लोज्ड। सिमिलरली अब यहाँ पर h² वाली टर्म्स हैं, उसको लिखो h² 2h होल स्क्वायर सो ऑन अप टू n माइनस 1² h² ब्रैकेट क्लोज्ड, बड़ी ब्रैकेट भी क्लोज्ड। ठीक है जी। अब आपको पता है कि यहाँ पर कितना आएगा, ये कितना है 4 प्लस 4। अब आपको पता है कि अगर मैं 4 को 2 बार ऐड करूँ तो कितना आएगा 8, 4 को 3 बार ऐड करूँ तो कितना आएगा 12। मैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 4, इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 4। तो अगर मैं 4 को n टाइम से ऐड करूँगा तो मैं लिखूँगा n इंटू 4 मतलब n इंटू 4 प्लस। अब यहाँ से आप ऐसा करो 4h कॉमन निकाल लो, तो कितना आएगा 1 प्लस 2 4 2 ज़ा 8 सो ऑन अप टू 4h कॉमन है, कितना आ गया n माइनस 1। सिमिलरली अब देखो यहाँ से आप h² कॉमन ले लो,
तो अंदर कितना आएगा 1। अब ये कितना है 2 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट कितना होगा 3h मतलब 3 का स्क्वायर। सो अब यहाँ से भी h कॉमन आ गया तो कितना आएगा n-1 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। अब देखो मैंने कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये स्पेशल सीरीज़ बन रही हैं दोनों, आप चाहो तो लिख लो। अब देखो यहाँ पर कौन कौन सी स्पेशल सीरीज़ बन रही हैं, 1 + 2 + 3 सो ऑन अप टू n = n × n + 1/2। और दूसरी कौन सी बन रही है सिग्मा n², मतलब यहाँ पर देखो आप स्क्वायर लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ठीक है। सो कितना आएगा 1², 2² सो ऑन अप टू n²। कितना आंसर आएगा इसका n × n + 1 × 2n + 1 / 6। अब यहाँ पर हम दोनों सीरीज़ की हेल्प लेंगे, देखो कैसे। अब देखो यहाँ पर कितना है 1 + 2 + 3, कितना फॉर्मूला n × n + 1/2, बट यहाँ पर कितना है n-1। तो इसको मैं देखो जहाँ जहाँ पर n है उसको मैं n-1 से रिप्लेस कर दूँगा, n-1 + 1 / 2 कैंसिल आउट हो गया। तो कितना आ गया n-1, ये कितना रह गया n/2। अब सिमिलरली अब देखो यहाँ पर n² है, यहाँ पर कितना है n-1²। तो जहाँ जहाँ पर n है उसको n-1 + 1। अब यहाँ पर अपने ध्यान से फिल करना है 2 × n-1 है, ब्रैकेट डालनी है +1 / 6। जहाँ जहाँ पर भी n था मैंने n-1। अब यहाँ पर 2n था तो मैंने 2 × n-1। प्लीज़ यहाँ पर अपने ब्रैकेट डालनी है, अगर आप नहीं डालोगे तो आपसे गलती हो सकती है। तो n-1 कैंसिल आउट, n 2n - 2 + 1 / 6। थोड़ा और सॉल्व करो, n-1 n 2n - 1 / 6। तो कितना आ गया है। अब देखो दोनों सीरीज़ को फिल करते हैं बारी बारी से। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h। अब यहाँ पर कितना है 4n + 4h। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या फिल करना है n × n-1/2, n × n-1/2 + h²। अब यहाँ पर मैं क्या फिल करूँगा n-1 n 2n - 1 / 6 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब देखो यहाँ पर मैंने स्पेशल सीरीज़ की हेल्प भी ले ली। अब देखो जस्ट हमें सॉल्व करना है, देखो कैसे करेंगे। अब लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h 4n। अब ऐसा करो इस h को आप मल्टीप्लाई, इससे 2 से 2 पहले काट दो इसको, कितना आएगा 2। अब ये कितना आ गया n h n-1। सिमिलरली अब 1/6 इसको बाहर लिख लो। अब ये h² है, अब इस h को आप एक h को इससे मल्टीप्लाई कर दो और एक h को इससे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर कितना रह गया 2n-1 ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ना यहाँ पर h², मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, n-1 n 2n-1 ये था / 6। मैंने क्या किया पहले h को एक h को मल्टीप्लाई कर लिया, तो कितना आएगा nh - h n 2n-1 / 6। अब मैं चाहूँ तो इस h को इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ nh² - h², बट मैं इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को nh की वैल्यू चाहिए। तो इसलिए मैं इस h को इस n से मल्टीप्लाई कर दूँगा, मतलब nh - h nh। अब इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया क्योंकि मेरे को nh की वैल्यू पता है कितनी है हमारे पास 1। तो इसलिए NH को रखने के लिए मैंने इस H को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो जो हमारा एक बाहर H है उसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, इन दोनों के साथ नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर भी NH है, यहाँ पर भी NH है। अब देखो कैलकुलेशन में इसमें थोड़ा सा स्मार्ट वे से करनी है आपने ताकि आपसे गलती ना हो। 4NH, अब देखो 2NH। अब यहाँ पर मैं h² नहीं लिखूँगा, इस h को इससे मल्टीप्लाई करूँगा NH - h + 1/6 NH - h NH। अब इस n से मैं h को मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आएगा 2NH - h ब्रैकेट क्लोज्ड। अब देखो आपको पता है कि NH की वैल्यू कितनी है 1, तो आप फिल कर दो। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 4 × 1 + 2 × 1 1 - h 1/6 1 - h 1 2 × 1 - h ब्रैकेट क्लोज। अब जैसे ही हमने NH की वैल्यू फिल की तो आप क्या करो, लिमिट अप्रोच करवा दो 0, मतलब h की वैल्यू आप 0 कर दो।
1 माइनस 0, 1/6, 1 माइनस 0, 1, 2 माइनस 0। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। 4 + 2 + 1/6, 1 × 1 1, 1 × 2 2, मतलब 4 + 2 + 1/3, मतलब 6 + 1/3, मतलब 19/3। मतलब हमारे पास जो हमारा इंटेग्रल है 2 से लेके 3x² dx, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 19/3। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो डायरेक्ट इंटीग्रेशन से, उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हम आपके पास हमेशा यही आंसर आएगा 19/3। सो इस तरह से हमने ये जो लेंथी क्वेश्चन था इसको भी सॉल्व किया, बट जो हमारा प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है। आप इसको 2-3 बार करोगे तो आपको ये मेथड अच्छे से याद हो जाएगा।